जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो बाकी सवाल थे एनडीए के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बाकी हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसको हम डील करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो इस समय मालूम ना ये 21 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + 2 √3x टू द पावर 11 प्लस 1 - 2 √3 पावर x टू द पावर 11 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ऐसा तो ये तो बाइनोमियल वाला सवाल है बेटा। बाइनोमियल से जैसा कि वो देखा जाता है कि बहुत सारे सवाल अक्सर वो पूछता है। तो ये वाला जो पैटर्न है वो इस तरीके का कुछ, इसको देखना बेटा। ये जो लिखा है ये कुछ x + y टू दी पावर n जैसा है, और ये लिखा है प्लस x - y टू दी पावर n, ऐसा। ओके, इस तरीके का पैटर्न है। और n इक्वल टू क्या है बेटा? n इज इक्वल टू यहाँ पर ऑड नंबर है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि अगर इस तरीके का एक्सपांशन आता है और उस एक्सपांशन में x + y और x - y होता है, n इज इवन, n इज ऑड। ओके, ये बोला था कि n अगर ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी बेटा वो हो जाएंगी हमारी n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो हियर द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 11 + 1 divided by 2, this is the 12 divided by 2, so answer will be 6। तो आंसर विल बी 6। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ये कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है वो, जिससे कि बच्चा मोटिवेट भी रहे। तो आपको मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि एनडीए एग्जाम में आपको एट अ टाइम आपको इजिली क्वेश्चनों को पहले डील करना है बेटा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं या जो टाइम टेकिंग जिसमें टाइम लगता है बेटा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमको क्या करना है, लास्ट में डील करना है। ठीक है, चलिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ये 22 वाला सवाल है। इसका भी हमने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे अक्सर जाते हैं। वो क्या होता है बेटा कि अगर एक भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पेपर का एनालिसिस करके उस तरीके के सवालों को नेक्स्ट क्लास के लिए ऐड कर दिया जाता है बच्चों। तो सिमिलरी वे में यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिएगा जरा ध्यान से। हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा among the following by which the number 5 to the power 5 power 5 plus 7 power 5 is divisible by। ये इनमें से वो कौन सा नंबर होगा बेटा जिससे कि देखो 5 की पावर 5 करूंगा, 7 की पावर 5 करूंगा, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आंसर इनमें से किससे डिविजिबल होगा, ये मुझे आपको बताना है। देखिएगा, इसके लिए भी हमने लिखा था आपके लिए कि x की पावर m हो प्लस y की पावर m हो, एंड ये बोला था कि m इज ऑड। अगर m क्या हो, ऑड हो, m क्या हो, ऑड हो, तो दिस क्वांटिटी डिविजिबल बाय x + y। तो ये वाली क्वांटिटी जो होती है वो x + y से डिवाइड हो जाती है। मींस x का वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू यहाँ पर 5 है और y का वैल्यू कितना है, 7 है। तो 7 + 5 होता है 12। तो दिस आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन इज डी। तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा इसका जो भी वैल्यू आएगा बेटा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो आपके 12 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी इस तरीके का केस बनता है बेटा कि x की पावर m प्लस y की पावर m अगर डिविजिबिलिटी पूछे और m अगर आपके सामने ऑड नंबर आ जाए तो आप इसको डिवाइड कर देना। ये किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, x + y से ये डिवाइड हो जाएगा। बट हेयर the value of x is 5 and the value of y is 7, so sum of x + y is 12, so this quantity is always divisible by 12। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन डील होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इस तरीके से। अच्छा, अब आपके सामने एक नया सवाल आता है जो कि एक जीपी का सवाल है, जो कि एक इनफाइनाइट जीपी है और इस इनफाइनाइट जीपी का सम पूछा है। मतलब कहने का मतलब एनडीए कुछ इजी क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछता है वो। देखिएगा बेटा ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है वो लिखा है कि इफ x = 1 - y
प्लस वाई स्क्वायर माइनस बाय पावर 3 प्लस डैश ये अप टू इंफिनिटी तक। एंड इनफाइनाइट टर्म्स मॉड बाय इज लेस देन इक्वल टू 1 दिया है बेटा। इसका मतलब ये होता है क्योंकि जो इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला होता है वो वैलिड ही तब होता है जब आपके द्वारा निकाला गया कॉमन रेशो लाई बिटवीन -1 to +1। सो ऑब्वियसली दिस मॉड बाय लेस देन इक्वल टू 1 इज रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ बाय लाई बिटवीन -1 to +1। तो कंप्लीटली दिस गिवन सीरीज इज जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो हमको इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका हमको सम निकालना है। ओके, तो x इज इक्वल टू जो फाइनली आंसर होता है वो होता है a/1 माइनस r, वेयर r इज लेस देन 1। सो अब यहां से नाउ कंपैरिजन, सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 divided by 1 minus the value of r is minus by, so this is minus by. So x is equal to 1/1 plus by, but okay, x is equal to 1/1 plus by, so option is first is correct। ये बहुत ही आसान एक ही लाइन का सवाल था बच्चों, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 पे। ओके, इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बताया था बेटा कि भाई साहब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोला था कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। दिस इज ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखी है बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड 0, और ये लिखा है साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब आपको इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना। तो मैं आपको ऑप्शन आंसर तो पहले ही बता देता हूं बेटा, जैसे कि हर बच्चे को हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे ये लिखवाते हैं कि इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स अराइज होती है तो उसका इनवर्स जो होता है वो ये होता है। जस्ट आपको करना क्या रहता है, ये जो माइनस साइन थीटा होता है वो इधर माइनस लगा दीजिए आप, तो वही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बच्चों को लिखाए जाते हैं बच्चों, तो उससे ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि जो रिजल्ट लिखाए जाते हैं संस्थान की ओर से, है ना, जो फोर्स डिफेंस एकेडमी अपने नोट प्रोवाइड करती है, उसमें जो रिजल्ट दिए जाते हैं, कुछ सवाल लगभग 4 से 5 सवाल डायरेक्ट उन्हीं रिजल्टों से आ जाते हैं। और ऐसा कभी बहुत रेयर केस में होता है जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट की वर्ड लिखाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखाए जाते हैं, उनसे ही कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर 10-12 क्वेश्चन आपके रिजल्ट से ही बैठ गए, तो उनसे क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, और जो ना बनने वाले क्वेश्चन भी होते हैं वो भी वो डील कर लेते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब आप यहाँ देखिए कि आपको इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब आप इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, और जाहिर सी बात है कि हर बच्चा R2 के रिस्पेक्ट में करेगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हम हटा देंगे, रो और कॉलम। तो ये होता है बेटा प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर होगा बेटा, विच इज cos स्क्वायर थीटा, फार्मूले का माइनस, और अगेन दिस माइनस इज साइन स्क्वायर थीटा। बट ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इस तरीके से डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं बेटा, तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि कुछ नहीं करना, आपको इसको इधर चेंज कर देना और माइनस लगा देना है, तो उसका क्या मिल जाएगा, आपको इनवर्स मिल जाएगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमको ज्यादा लंबी प्रोसेस इसमें अप्लाई नहीं करना है। ये 24 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 सवाल पे चलते हैं। 25 क्या बोल रहा है, 25 नंबर का सवाल है, वो ये बोल रहा है आपसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बेटा 2/3 है, एंड ए बी इज, एंड ए बी लिखा है बेटा, ए बी जिसका ऑर्डर लिखा है बेटा 2 into 5, ऐसा, देन बी मस्ट बी, है ना। तो बी बताना है आपको क्या होगा। देखिए बच्चों, ए का वैल्यू ये है, तो आप यहां लिखेंगे ए का ऑर्डर क्या है बेटा 2 into 3, और यहां कहीं बी होगा, और इसका आंसर क्या आया बेटा ए बी आंसर आया। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो गया 2 into 5, तो ए बी का ऑर्डर 2 into 5 है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा
तो मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है? मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होता है बेटा जब अंदर वाले मतलब इस मैट्रिक्स ए की रो और मैट्रिक्स बी के कॉलम आपस में इक्वल हो। तो जाहिर सी बात है कि इसको मुझे 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये 3 और 3 कैंसिल आउट होंगे और नया ऑर्डर 2:5 मिलेगा। तो बी का रेशो 3:5 मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ए बी पॉसिबल ही कब होता है बेटा? ये पॉसिबल ही तब होता है इफ नंबर ऑफ रो ऑफ ए की जितनी भी रो हैं वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। जो बी मैट्रिक्स होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ही हम ए बी को पॉसिबल मानते हैं, कि मींस ए और बी का बच्चों प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ number of row of A is equal to number of column of matrix B. So finally the answer will be 3:5. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन बेटा देख रहे होंगे आप लोग कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। इस पेपर की भी यही खास बात है, बहुत सारे सवाल इजी हैं, बच्चे को इजी पेपर को पहले डील करना है, बाद में उसको थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्टी की ओर चलना है। ठीक है, चलिए हम 25 के बाद 26 पे चलते हैं बेटा। और 26 में देखो मैट्रिक्स से सवाल पूछा, बहुत ही आसान सवाल पूछा, आप इसको डील कर सकते हो। देखिएगा क्या पूछा बेटा, उसने पूछा है कि ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू आपके सामने कितना दिया है बेटा? 1 2 और 2 3। ये मैट्रिक्स दी है, व्हाट इज द वैल्यू आपके के का वैल्यू पूछा और ये कंडीशन दी है बेटा, है ना? ये जीरो मैट्रिक्स दी है ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। ये 1 2 2 3 होगा, अगेन इधर बेटा 1 2 2 3 होगा। कैलकुलेट करेंगे आप तो मल्टीप्लाई आप जानते हैं करके, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का 2 से तो ये हो जाएगा 4, 1 का 2 से बेटा 2 और 2 का 3 से तो हो जाएगा 6, यहाँ 2 का 1 से तो 2, ये हो जाएगा 6, ये 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो फाइनली आंसर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपके सामने? दिस इज 5, दिस इज 8 और ये हो जाएगा 13। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू बेटा 5 8 8 13 माइनस के, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 2 2 3 and minus I2 means identity matrix of order 2. So this is 1 0 0 1 and this is 0 matrix. So all entries are zeros of order 2 by 2 matrix. Now calculate. So this is 5 8 8 13 and this is equal to k 2k 2k 3k. Similarly minus 1 0 0 1 and this is equal to 0 0 0 0. Now इनको कैलकुलेट करिएगा बेटा। हम इन दोनों को देखो, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा 5 8 8 एंड 13 माइनस, अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए बेटा, k में से जाएगा तो k -1 मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा आपको 2k, ठीक है, और यहां मिल जाएगा आपको 2k और बेटा यहां मिल जाएगा आपको 3k -1 3k -1 और ये हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये माइनस कर देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा देखना 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो -k + 1 हो जाएगा बेटा, है ना, और 8 - 2k हो जाएगा, यहाँ पर 8 - 2k हो जाएगा और यहाँ पर 13 - 3k + 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। नाउ कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 - k, ये हो जाएगा 8 - 2k, ये हो जाएगा 8 - 2k, ये हो जाएगा 14 - 3k। दिस इज इक्वल टू बेटा 0 0 0 0। नाउ कंपैरिजन ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, तो नाउ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन and order of matrix are equal. So order of matrix and equal and corresponding elements of matrix are equal, then we say that the given matrix is equal matrix. So by properties of two equal matrix,
4 minus k is equal to 0. This implies 4 is equal to k. So the value of k is 4. Similarly way 8 minus 2k is equal to 0. So this is 8 equal to 2k. So k is equal to 4. Also इधर भी k equal to a. 14 minus 3k is equal to 0. तो 3k is equal to 14. So this is k equal to 14 by 3. Now check it. The value is k is 4. So the answer is ये वाला. ठीक है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा. इस तरीके से आपको डील करना था. चलिएगा 26 के बाद हम सीधा डील करेंगे 27 वाले क्वेश्चन को. 27 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी formed by choosing the vertices from a set of 12 पॉइंट इन अ प्लेन. एक प्लेन पे कितने पॉइंट है बेटा? 12 पॉइंट्स हैं. 7 ऑफ विच, और उनमें से 7 लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. मतलब यहां पर ऐसे करके बेटा क्या है, ऐसे 12 पॉइंट हैं, ऐसे 12 पॉइंट यहां है, और उनमें से जो 7 पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, मतलब टोटल पॉइंट कितने हैं बच्चों? 12 पॉइंट हैं. उन 12 पॉइंट में से जो 7 पॉइंट हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था इन क्लासरूम में कि अगर टोटल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों? टोटल पॉइंट्स है 12 पॉइंट में से अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. तो 12 में से 3 पॉइंट मैंने कलेक्ट कर लिए और जो कोलिनियर पॉइंट हो गए जो कि 7 है बेटा, 7 से बनने वाले ट्रायंगल को मैं हटा दूंगा क्योंकि उन 7 पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि बोथ बिकॉज 7 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ ओनली स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट होती है, नॉट अ ट्रायंगल. सो 7 पॉइंट से बनने वाले जो ट्रायंगल होंगे उनको मैं माइनस कर दूंगा. सो रिमेनिंग ट्रायंगल्स आर ओरिजिनल ट्रायंगल्स होंगे जो कि 3 पॉइंटों को ज्वाइन कराने से बनेंगे. तो फाइनली इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा 12C3 का मतलब होता है बेटा 12, 11 एंड 10, और ये हो जाएगा 1, 2, 3. सिमिलरली वे में बेटा 7, 6, 5, 1, 2, 3, ये 6 गया बेटा, 6 2 जा 12 हो जाएगा. ये हो जाएगा बेटा आपका 35, और बेटा ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 इंटू 10, तो हो जाएगा 220 माइनस 35. ये हो जाएगा बेटा 5, कैरी हुआ 1, 2 में से 2 का हो गया 12, गया 4 तो 8, कैरी हुआ 185, तो 185. सो आंसर विल बी फर्स्ट. इस तरीके से उसने क्या किया बेटा? ट्रायंगल वाली चीज, इस तरीके से उसने बेटा क्या किया? ट्रायंगल वाली चीज को पूछा है. ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं. 28 पे चलते हैं. ये बहुत ही अच्छा सवाल था बेटा. ये 28 वाला सवाल देखते हैं कैसे करते हैं. चलिएगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन से ही सवाल है. अच्छा, वो बोल रहा है कि व्हाट इज CNR 2CNR-1 एंड CNR-2 ना. और इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं बेटा. ये लिखा है NCR और इधर लिखा है बेटा 2 टाइम्स ऑफ NCR-1, और यहाँ लिखा है बेटा NCR-2. इस तरीके से लिखा है. इसको बेटा हम एक आइडिया क्या करते हैं कि ये NCR लिखा है, इसको मैं 2 लिखा है ना, इसको 2 बार लिख देता हूं बेटा. NCR-1 लिख देता हूं, इसको NCR-1 लिख देता हूं. दिस इज NCR-2. ऐसे 2 तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं. ठीक है, अभी आप अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको कई बार ये वाली बात बोलता हूं बेटा, ये वाली बात बोलता हूं. अगर आपको याद हो तो मैं ये बोलता हूं कि देखो इक्वल है, दिस इज इक्वल एंड अंतर इक्का. तो हम लोग क्या बोलते थे कि बेटा एक ज्यादा बड़ा वाला, ऐसा फार्मूला बोलते थे. मैंने लगा दिया. सिमिलर वे में बेटा अंतर इक्वल अंतर इक्का, तो एक ज्यादा और बड़ा वाला. सिमिलर वे में देखोगे बेटा तो अंतर इक्वल और अंतर एक का, तो एक ज्यादा, ये हो जाएगा बड़ा वाला R. और फाइनली बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है C
n+2 और r। अब आप अगर ध्यान से देखें तो c n+2 r, c e वाला ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बायनोमियल कॉम्बिनेशन में हम ऐसे पढ़ाए थे, मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए भी थे, जस्ट बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछा गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों, और मैं आगे बढ़ता हूं। चलिएगा अब हम 28 के बाद सीधा 29 पे चलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल मान सकते हो बेटा आप, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने में मेहनत भी लगेगी और समझदारी का भी परिचय आपको देना पड़ सकता है बच्चों। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो लिखा है इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं बच्चों, जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हो। और वो ये बोल रहा है कि डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर बेटा एक इक्वेशन दी है जिसका नाम है x² - 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। और बेटा बोला है कि इस इंटरवल में आपको वैल्यू बतानी है, मतलब x बिलोंग करेगा बेटा 0 से लेकर 2 में। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, वैसे तो देखने के लिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, सीधा-राचार फार्मूला मेथड, दुनिया भर की चीजें हैं। अब इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ क्रिएट करेगा वो करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले तो बेटा आपको डील करते आना चाहिए। जब आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील करोगे तो वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा, कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है। x 0 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा हमको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर केस 1 लूंगा बेटा, और केस 1 में मैं ये बोलूंगा कि अगर x बिलोंग करता है बेटा 0 से और 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपनी जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो आपको 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर इसने 0 वैल्यू प्रोवाइड की तो ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फाइनली बेटा आपको मिल जाएगा x² - 4x इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, या फिर इधर हो जाएगा बेटा x - 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली एक वैल्यू x इक्वल टू 0 और एक वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 4। हम इस 4 के लिए मना कर देंगे, क्योंकि बेटा हमारा x कहाँ है, 0 और 2 में है, पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, जो कि इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी। तो सिमिलरली सिर्फ एक ही वैल्यू रह जाती है जिसका नाम है x इक्वल टू 0। तो यहां से तो मुझे जो सॉल्यूशन मिला वो 1 सॉल्यूशन मिला। यहां से कितना सॉल्यूशन मिला बेटा, 1 सॉल्यूशन मिला, विच इज x इक्वल टू 0। ठीक है, और दिस 0 इज लाई बिटवीन 0 to 4, 0 से 4 में लाई कर रहा है। बट ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि x का वैल्यू बेटा क्या आ गया, 4 आ गया, और वो अपने इंटरवल से बाहर चला गया है। चलेगा, अब एक केस और बनेगा बेटा, जिसको मैं बोलूंगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये होगा कि अगर आपका x बिलोंग कर जाए 1 और 2 के बीच में, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो अपनी वैल्यू कितनी दे देगा, 1 दे देगा। और फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, x² - 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट सीधा-राचार का फार्मूला मेथड, -b प्लस -b² - 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएगा बेटा 12 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2। कैरी करेंगे पॉजिटिव साइन, तो ये मिलेगा बेटा 4 प्लस √12 अपॉन 2, और ये माइनस साइन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 माइनस √12 अपॉन 2। एंड ये दोनों वैल्यू ही बेटा डज नॉट लाई बिटवीन 0 से लेकर 2। ये दोनों ही वैल्यू 0 और 2 के बीच में नहीं आती हैं। इसका मतलब ये है बेटा यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर है वो एक ही रहेगा, और वो हो जाएगा बेटा 1। एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है बेटा, ये क्या बोला गया है कि एक सर्वे में, ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, उसने बोला है कि एक सर्वे में ऐसा बोला गया है, अ सर्वे ऑफ 850 स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी दैट 680 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, 215 लाइक डांस, एंड what is the least number of student who like both
म्यूजिक एंड डांस, है ना। ये जो लिस्ट वाला केस आता है ना बेटा, ये लिस्ट वाला ये एक प्रॉब्लम करता है। चलो मैं एक काम करता हूं, आपसे ये बोलता हूं कि जो नंबर ऑफ म्यूजिक वाली पार्टी जो है वो 680 है बेटा, और जो नंबर ऑफ डांस वाली पार्टी है वो कितने हैं हमारे पास, 215 है। और नंबर ऑफ म्यूजिक यूनियन डांस ये कितना है बेटा, 850 है। कितना है, 850 है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ डी कितना है। ये हो जाएगा 680 प्लस 215, ये हो जाएगा बेटा 5, 8 1 9 और 6 और 2 8, 895 हो गया बेटा, है ना। तो जब हम ये, अच्छा, और हमको क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो हमको चाहिए बेटा नंबर ऑफ म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस का मिनिमम। क्या चाहिए हमें, म्यूजिक और डांस का मिनिमम चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाई थी, इस तरीके का जो रूल आपको बताए गए थे, उसमें हम ये बोलते थे आपसे कि अगर इन दोनों का सम यूनियन से ज्यादा आता है तो इसका मिनिमम जो होगा बेटा वो 895 में से टोटल इस यूनियन को हटाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 5, 9 में से 5 गया 4, ये 0, सो आंसर विल बी 45। ये इस तरीके से डील करना मैंने आपको सिखाया, ताकि भाई साहब अगर आपको सेट थ्योरी में कोई लीस्ट वैल्यू के बारे में पूछा जाए कि इंटरसेक्शन का लीस्ट क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का लीस्ट हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, और ये 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं, और इसके बाद ये पीडीएफ आगे बढ़ नहीं रही है। ओके, तो जस्ट अ मिनट, आई थिंक ये 30 तक ही पीडीएफ है बेटा, तो हम इसके लिए मालूम ना अभी स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। ये 30 क्वेश्चन ही है इसमें, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट।